दोस्तों, इस वीडियो में आपको हरीड़ की काश्त के मुतल्लिक इन सवालों के जवाब मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त हसन अशरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट एंड नर्सरी फार्म से। आज मैं आया हूँ जी रज़ी चीमा भाई के पास, जिन्होंने अपने रकबे पर हरीड़ की काश्त की हुई है। आइए इस वीडियो में हम हरीड़ की काश्त के मुतल्लिक जितनी भी मालूमात हो सके उनसे इकट्ठी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रज़ी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। रज़ी भाई, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं पहले। हाँ जी, रज़ीउल करीम चीमा नाम है जी मेरा। ठीक है सर। और 42 बारैल गांव का नाम है, तहसील चीचावतनी, ज़िला साहिब। रज़ी भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हरीड़ के इस बाग की उम्र कितनी है? ये 14 साल हो गए इसको। 14 साल हो गए। जी, कितने जगह पे ये लगा हुआ है? ये है तो 8 एकड़ में, ठीक है सर। लेकिन इसमें ना नागे काफ़ी हो गए थे। असल में ये पहले बाग था आम का, ठीक है। तो वो हमने कटवाया, तो फिर किसी ने मशवरा दिया हरीड़ लगा देंगे, स्लो ग्रोइंग है, ठीक है। अब दरमियान में फसलें लेते रहेंगे। सही। तो वो हमारी प्रायोरिटी जो फसलों की बन गई। ठीक हरीड़ के बारे में पता नहीं था कि ये क्या कितना कीमती पौधा है, है। तो वो काफ़ी ज़ाया हो गए। अच्छा रज़ी भाई, कितने पौधे हैं टोटल? हाँ जी, टोटल अभी जो 160 के करीब है, जो 160 जो पौधा फल आपका दे रहे हैं, फ्रूटिंग पे है। जो फ्रूटिंग पे है। अच्छा रज़ी भाई, ये डिटेल पे हम थोड़ी सी बाद में बात करते हैं। पहले हम किसान की तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा हरीड़ लगाना चाहता है, जी, ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए? हरीड़ को ऐसा मीन्स कैसी भी हो, म्यारा हो तो बहुत अच्छी है। ठीक है। लेकिन जो कैसे पंजाबी में कहते हैं पक्के वड वाली, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है। मतलब हर किस्म की ज़मीन में हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेतली ना हो, ठीक है। क्योंकि रेतली ज़मीन में इसकी टैप रूट ज़रा कमज़ोर होती है, तो उसमें गिरने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। कलराठी ज़मीन में, कलर वाली में कलर वाली में भी हो जाती है, हो जाती लेकिन है? थोड़ा इसका प्रोसेस स्लो होता है। देर लगेगी उसमें, फ्रूटिंग पे भी, इसकी ग्रोथ पे भी। ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती कलर नॉर्मल हो या जितना भी हो चलेगा, कोई है। इशू नहीं? कलर वाली ये है कि जिस जहाँ पे आपने हरीड़ लगानी है ना, वहाँ पे आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड से उसको ट्रीट करें। ठीक है। वो मैं जो यानी कि ज़मीन को रिपेयरिंग के बाद हम लगा हाँ जी, सकते हैं, फिर लगा वैसे दें। नहीं लगा हाँ जी, सकते? फिर जब रूट नीचे चली जाएंगे, वो खुद खुद ही वो ठीक है। प्रॉब्लम अगर हम होती है। इलाके की बात करें तो पंजाब सारे में लगा सकते हैं। जी, पंजाब सारे में लग सकती और ये जो हमारे इधर लिया पत्थर वाली साइड है, जहाँ पे है। रेतली बेहतरीन, ज़मीनें हैं। बेहतरीन लग सकती है। वहाँ भी एक बाग लगा भी हुआ है ये साइड, अच्छा, यानी कि जहाँ पे फ्रूटिंग वो पे। जो सैंडी ज़मीन है सारी रेतली है, उस पे सैंडी तो नहीं, वो सेमी सैंडी समझ लें, कि उसमें नहर का पानी लगता है। कामयाब है। हाँ, जहाँ जहाँ पे नहर है ना, ठीक वहाँ है। पे तो ये कामयाब है। चलें, अब हम थोड़े से पर्सनल सवाल की तरफ आते हैं। रज़ी भाई, जो पहली दफ़ा आपने इसको ठेके पे दिया था, जी, तकरीबन 5-7 साल बाद, ठेके पे दिया था या खुद सेल किया नहीं, था? मैंने खुद सेल किया था। बोली करवा लेते थे पर बाई वेट, ठीक है। पर मन जो बोली हो जाती थी, फिर वो खुद मैं उतार के तो उनको मतलब आप पिकिंग सारी करके उनको दे देना। आगे लेके इधर ही या मंडी पे? नहीं नहीं, इधर से उठाते इधर थे। ही। हाँ जी, इधर। अच्छा, पहला फ्रूट 4 साल बाद, 5 साल बाद, कितनी देर बाद लिया था? जो कमर्शियल है ना, वो तकरीबन 8 साल बाद। 8 साल बाद था। हाँ जी। और जो कहते हैं कि जी 4-5 साल जी बाद जी, चार फ्रूटिंग साल आती है। बाद ये शुरू हो जाती है, लेकिन वही कोई आधा किलो किलो अच्छा, मतलब कमर्शियल वाइबल नहीं होती। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो कमर्शियल हमारी हार्वेस्टिंग है वो वो हमारी 8 साल, 8 साल के बाद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक पौधे ने कितना फल दिया था, कोई अंदाजा? उस वक्त तो तकरीबन कोई 20 किलो, और कोई मन के करीब कोई 30 किलो मुख्तलिफ थी। ठीक, मुख्तलिफ हाँ एवरेज जी, है लेकिन सर। अब 14 साल का हो गया, तो अभी ये कुछ पौधे आपको दिखाएं जी, अभी, या दिखाएंगे मैं इस तकरीबन पे छः। बात करते हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जी। ठीक। ठीक है सर। अच्छा सर, वो पहली बोली कितने की हुई थी आपकी? वो पहले बोली थी 4,000 में। 4,000 रुपये मन? जी, उस वक्त इंडिया से आ रही थी। ठीक है, ये मेरा ख्याल आज से कोई, आप कह लें कि 5-6 साल, 6 साल हाँ पहले जी, की बात। 6 साल पहले। ठीक है। और अभी इस टाइम जो करंट आपने ये 160 पौधों का ठेका किया हुआ है या खुद सेल कर रहे हैं? आज पिछले साल तो अपना तक खुद ही सेल किया था, तकरीबन 18,000 रुपये मन पिछले साल बेची है। कितनी एवरेज हुई थी सर 160 पौधों से? अब पिछले साल फल थोड़ा था, ठीक है। जिसकी वजह से कीमत भी ज़्यादा हो गई। ठीक है। उससे पिछले साल काफ़ी, तकरीबन 2 से ढाई मन पर पौधा एवरेज आ ठीक है, गई वो थी। आपने खुद सेल किया वो था? हाँ जी, तोड़ के वो दिया था किस रेट बाई पे? बाई वेट। वो था 10,000 में। वो 10,000 रुपये? जी यानी कि 2023 में आपने 10,000 रुपये में मन सेल किया। जी, 2024 में आपने 18,000 में। 24,000। 18,000 से 24,000 तो फिर सर्दियों वाला जाता है ना। ठीक है, 18 से 24,000 में हाँ सेल जी, हुआ। इस तरह से। और अब 2025 में जी, ठेके पे दिया है? अभी ठेके पे दिया है। ठीक है। वरना अभी वैसे 13 से 14,000 रेट निकला है इसका।
13 से 14 हज़ार मन रेट है। जी। आपका ठेका सर कितने का हुआ? अच्छा, ठेके में ये ऐसा हाँ होता है जी, कि वो ज़िम्मेदार को इतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ज़िम्मेदार को फ़ायदा है खुद तोड़ के बेचने में, ठीक है ठीक ना? है, ठेकेदार उसमें मेरी कुछ मजबूरियाँ थी इस साल, जिसकी ठीक वजह से है, मुझे देना पड़ गया। जी। वरना ये मैं तो अब जब से कर रहा हूँ मैं खुद ही बेचता हूँ इसको सर तोड़ के जो है ना। तो अगर आप ठेकेदार का मैं आपको बताऊँगा भी कीमत, तो उसको आप ज़रा 2 कर लें तो फिर आप समझें कि इतनी पैदावार है इस चले बता में। दें सर। तो अभी तकरीबन 27 लाख 27 लाख में ये है। 160 पौधों का ठेका हुआ, जो मेरी नज़र में आपने बड़ा सस्ता दिया जी, है, कोई ये ठेका कम से नहीं कम है। मेरा 50 लाख से ऊपर का ये हो सर जाएगा। ज़्यादा बाकी ये है। इसकी किस्मत है, हाँ, क्योंकि बाकी मैंने ये पहले ही बेच दिया था अच्छा, फल ये लगने से। ठेका जो हुआ था, जी, ये फ्रूटिंग थी तब या नहीं? नहीं, उस वक़्त फ्रूटिंग फ्रूटिंग नहीं नहीं, थी, मतलब उसने ब्लाइंड सौदा ब्लाइंड किया सौदा आपसे। किया था। चलो फिर ठीक हो गया। हाँ जी, मुझे हाँ, मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, हाँ जी, तो मुझे इकट्ठे पैसे चाहिए, तो पैसे भी उसने इकट्ठे दे दिए। ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाँ जी। किसान को मशवरा देते हैं रीढ़ लगाने का या नहीं देते? जी, बिल्कुल देता हूँ। इसमें थोड़ा सब्र आज़माएँ, ठीक है, किसान को थोड़ा मत रातों-रात अमीर करने वाला पौधा नहीं है। ठीक है, अगर सब्र कर सकते हैं तो ये ठीक। इंतहाई अच्छा। अब देखें जो हालात हो 2-3 साल से हुए हैं ज़राअत में, जी, जी, तो ये हरीड़ी है जो हमें सर्वाइव करवा रही है। पूरे नुकसान पूरी फसल के, मेरा दूसरा 25 एकड़ दूसरा रकबा भी है, ठीक है, जिसमें दूसरी फसलें काश्त करता हूँ। ठीक है। लेकिन उसका नुकसान जो है ना वो सारा हरीड़ पूरा कर रही है। रीढ़ पूरा कर गई हाँ है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। यानी कि किसान को आप कहते हैं कि रीढ़ लगाओ। जी, 10-12 साल बाद एक पौधा मेरा ख्याल है कम से कम 25-30 हज़ार, सर 20 से लेकर 30 हज़ार का हो मैं जाए। तो लोगों को पता क्या कहता हूँ, आपके पास अगर 1000 एकड़ रकबा है ना, तो 1000 एकड़ रकबे पर हरीड़ और आंवला लगा दें, हाँ, और नहीं, 8-10 साल बाद आप जैसा नवाब पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं होना। नहीं होगा। हरीड़ की कमी तो अब नहीं पूरी हो सकती, नहीं अभी हो बहुत सकती। ज़्यादा इसमें डेफिसिट, क्योंकि अपना जब देखें ना इंडिया से आ रही जी, थी जी, तो 4000 रेट था, ठीक है। अब बंद हुई है तो 18-20 हज़ार पे चला सर गया। वो अगर बॉर्डर खुलते भी हैं फ़र्ज़ करें, तो फिर भी अब 10 हज़ार तो से कम नहीं आएगा, मेरा ख्याल है कि 10-15 हज़ार से रेट नीचे जाना ही नहीं नहीं है जाना, इसका। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी रीढ़ ही नहीं है। हरीड़ ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतने बाग नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, बहुत हाँ, चीज़ा जिदा भी कुछ रेयर लोग बाग है। हाँ जी, अवेयरनेस आ रही है लोगों हाँ में, जी। कोई लगा रहे हैं, लेकिन ये तो अभी 10 साल भी लगाते रहे और हाँ। जितना मर्जी लगाते रहे ये तो बिकेगा। चलें जी, ये अभी क्योंकि किसान का जो था ना, जो जो वो चीज़ें टिक करता है कि यार इसमें फ़ायदा है या नहीं, वो हमने बता दिया। अब हम आते हैं जी दोबारा आपकी तरफ। जी, जी। रज़ी भाई, वैरायटी कितनी लगाई हुई है आपने? असल में ये ब्लाइंड ही लगाया था उस वक्त, आम का। आइडिया नहीं था आपको, हाँ जी, आइडिया नहीं था कि रिप्लेस करना था। ये पौधा क्या है, इसने क्या दे, कुछ भी आइडिया था नहीं, इसका नाम ही पहली दफ़ा सुना था। ये लॉटरी लगी है असल ये में मैं आपको बताता आपकी। हूँ, हमारा आम का बाग था 25 एकड़, वो हमने जब कटाया उसमें कुछ आंवले के पौधे थे 20 के करीब ना। ठीक है। तो वो जो आंवला लेता था वो बाई चांस आ गया, हम तो वो आंवले भी निकालने लगे थे। अच्छा, उसने, आंवले भी निकालने हाँ जी, लगे? वो कहने लगा जी मैंने इसको नहीं निकालने देना। ठीक है। मैं, वो हमारे मुलाजमी ने कहा नहीं हमें तो ऑर्डर है, हमने निकालना है। वो कहता नहीं मुझे गोली मार दे, मैंने आंवला नहीं, बल्कि मैंने हरीड़ भी लगवानी है और आंवला भी लगवाना है। या अल्लाह उसको सलामत रखे जी, उस अल्लाह बंदे उसको को। सलामत रखे, अभी भी सलामत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी लाहौर में है माशाल्लाह। वो। ठीक तो है। ये उसने फिर पौधे भी उसने मंगवा के दिए। अच्छा। इंडिया से आए थे, गमले में आए थे उस अच्छा, वक्त ये भी। इंडिया से पौधे ये आए हुए इंडिया हैं? से पौधे आए हैं और गमले में आए थे, और 300 रुपये का पौधा उस वक्त मिला था, आज से माशाल्लाह। 14 साल पहले। और ये आपको दाद देता हूँ जी, आपने हाँ, तो इतना बड़ा स्टेप लिया। वो हमने स्टेप इसलिए ले लेके बहुत रोक रोएंगे, वहाँ से फसलें लेंगे 8-9 साल जो है। तो लेकिन अब इसकी जो अफादियत पता चली है और जो इसकी कीमत है, तो ये तो बड़ी तो गलती की हो गई जो दूसरी फसलें भी लगते हैं। अभी मैं ये शुरू कर रहा हूँ, ये आप देखें इसमें जी, नागे जो है ना, जी, ये जी, मुकम्मल करके ना, जी, मुकम्मल ये कर नागे दूंगा 8 लगे हुए एकड़ हैं जो है जी। ना। ठीक है। अच्छा, रज़ी भाई, अब जो फ्रूट आ गया है, तो क्या पता चला कि कितनी वैरायटियाँ हैं आपके पास? हाँ, इसमें 3 वैरायटियाँ ज़्यादा, मेन वैरायटी जो है ना, मतलब अगर 160 पौधा है तो उसमें तकरीबन 140-45 पौधा तो वो काबली का है। काबली असल में यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, नर्सरी वाले को भी और ख़रीदार को भी। काबली और जो सुराई है, जी। इसमें क्या फ़र्क समझते हैं? अच्छा, नहीं वो काबली है, ठीक है। सुराई भी आपको दिखाएंगे, आप उसको हाँ, देखें, हम उनमें वो एक फ़र्क छोटा आपको। सा क्लिप बना के ना हाँ जी, वो लगाते फ़र्क हैं आपको पता कि चल सुराई जाएगा। और काबली में सुराई क्या। की शक्ल थोड़ी सुराई नुमा होती है, ठीक है। और काबली मोटी होती है, एक तरह की होती है, लेकिन मोटी होती मैं है, वो भी समझ पता चल जाएगा। लेकिन यार। सुराई के थोड़े पौधे हैं, हाँ जी। सुराई के पौधे, उस सुराई बिकती भी अच्छी, महंगी बिकती है, ठीक लेकिन है। एक पौधे थोड़े, उसमें थोड़ा फल काबली की निस्बत कम आता है, अच्छा, क्योंकि थोड़ा साइज़ छोटा होता है, उसका वज़न कम आता है। मार्केट में डिमांड काबली की है या सुराई दोनों की? की, सुराई की भी बहुत डिमांड है और काबली की मतलब डिमांड है। ये हम नहीं कह सकते कि आपने सुराई लगाई, ओए होए होए नुकसान हो गया।
नहीं ये नहीं 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 है। नहीं नहीं सुराही लगा अगर दे, मिलती है काबली तो लगा सुराही दे। लगाएं, सारा बाग सुराही लगाएं, ठीक है, कोई मसला मसला नहीं नहीं है। है उसमें। हाँ जी, आधी काबली लगा लें, आधी सुराही लगा लें, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन देसी ना लगाएं, देसी मेरे पास पौधे हैं। ठीक है, वो भी दिखाते हैं लेकिन जी वो आप। तो मिक्स बिक जाता है, हमारा जो सौदा होता है वो मिक्स का ही होता है। मिक्स लेकिन वो है। दो पौधे हैं, 2 या 3 पौधे हो गए। ठीक हो गया वो। फ्रूटिंग उसके में बहुत है, बेशुमार फ्रूटिंग होती ठीक हो गया जी। अच्छा रजी भाई, इन पौधों की केयर किस तरह कर रहे हैं आप? इन पे मतलब सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं। पानी का जो शेड्यूल है वो क्या है? है जी हसन भाई। ये पानी जो पहले पौधा लगाना है ना, ठीक है। उस वक्त जो 2-3 पानी है उसको अच्छे देना है, ताकि रूट उसकी डेवलप जब हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा जब 1 साल या 1.5 साल के बाद इसको ऐसा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब बारिश भी ये हो जाए तो कोई इशू मसला नहीं नहीं। है। हाँ जी, इशू नहीं है, थोड़ा बहुत पानी लगता रहे तो ये ठीक है। अपनी ग्रोथ करती रहती मतलब है। कोई वारी बंदी नहीं है कि 15 दिन बाद पानी देना है, 20 दिन बाद नहीं देना नहीं, है। वो ऐसा कोई मसला नहीं, जब तक ये फ्रूटिंग पे नहीं आती। ठीक जब ये है। फ्रूटिंग पे आ जाएगी, फिर जब फ्रूट उठा लेती है, फिर इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है फिर हफ्ते में, जब गर्मी ज़्यादा होती है, हफ्ते में 2 बार भी सर, लगाना पड़ता वो है। फ्रूट देखें, इसका जो फ्रूट का थोड़ा सा है ना, जो इसकी सैकी है फ्रूट की, उस पर थोड़ा सा मुझे आपने ना वाजिया क्लियर करना है, जी क्योंकि इस पर जो फ्रूटिंग है वो सारा साल रहती है। नहीं, इसकी फ्रूटिंग शुरू होती है तकरीबन मार्च में। ये पत्ते निकालती साथ ही बूर शुरू हो जाता है। ठीक है। पहला बूर होता है, अगर तो मौसम अभी साथ। उस पौधे में ना चलें जिधर आप मुझे दिखा रहे थे, ये पहले साल का है, ये दूसरे जी सीजन जी, उस पर चलते हैं। उस पर चलता है। रजी भाई, इसमें ना आपने हमें जो फ्रूटिंग है ना जी, वो क्लियर करना है कि फ्रूटिंग जो इस पर शुरू होती है वो किस मौसम में शुरू होती है, और फ्रूटिंग शुरू होने से पहले आप क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते इसको। मैंने अब बताया कि जब ये लगाया, पहले 3-4 साल मैंने इसकी खूब खिदमत भी की। ठीक है। इसको मैंने चूना, नीला थोथा वगैरह और लेकिन पौधे बढ़ोतरी के बजाय नीचे चले जाने लगे। ठीक फिर है। किसी बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि इनको प्यार करना छोड़ दो, इन्हें दिहाल दे छड़ ये दे। जंगली पौधा है, ये खुद है। जब मैंने इसको ठीक। छोड़ दिया, हाँ कोई जी। खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं, अच्छा, और कोई खाद माशाल्लाह नहीं है? नहीं, कोई खाद नहीं। कभी भी नहीं कभी डाली? गोबर वगैरह जो है वो इस्तेमाल हो बस वो जाता है। डालते हैं ना, हाँ जी, यूरिया ना कुछ डीएपी भी ना नहीं, एट्रोफास्ट, कोई चीज़ नहीं अल्लाह कुछ भी वाली? नहीं। इस दफ़ा क्योंकि ठेके पे दिया हुआ था, हाँ जी। ठेकेदार ने, मेरा ख्याल है उसने थोड़ी थोड़ी डाली है, वो डालेगा, वो डीएपी डीएपी डाली है उसने। डालेगा। लेकिन मैं कभी नहीं डालता इसको। अच्छा, फ्रूटिंग शुरू होने से पहले कोई केयर नहीं है, जिस तरह हम आम पौधों को कहते हैं ये बूर आना है जी, उन्होंने थोड़े खुराक पाओ, नहीं नहीं, और कोई सीन मैं नहीं नहीं है? कभी भी जी खुराक ठीक। डालता, ना फ्रूटिंग शुरू होने से पहले, ना फ्रूटिंग तोड़ने के बाद। अच्छा सर, तो पहला फल किस मौसम में आता है? पहला फल मार्च में, ये पत्ते निकालती, पहले पत्ते गिरा देती है, बाद में पत्ते अच्छा, के साथ ही ये डोरमेंसी ये में जाती है, डोरमेंसी में जाती है। सारा नंगा कर देती है दरख्त? तकरीबन तकरीबन कुछ ठीक हो गया। वो चंद तो पौधे वही हैं। सर, वो पत्ते ही खाद है। हाँ जी, वो भी खाद बन वो जाती तो है। बेहतरीन खाद है, जी जी, डिकम्पोज होते हैं। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि वो उससे बड़ी खाद ही कोई नहीं। बेहतरीन हो ठीक जाती है। है। तो वो जब ये फिर पत्ते निकालती, साथ ही बूर शुरू हो जाता है। इस किस्म का ये शुरू अच्छा जी, होता है। पहले ये इस तरफ, पत्ते निकालेगी इस तरह हाँ जी, फ्रेश उसके पत्ते, साथ ही बूर शुरू हो जाता है। उसके साथ ही ये बूर मौसम मुझे महीना बताइएगा थोड़ा सा। मार्च में। मार्च में जी फरवरी मार्च में ये पत्ते निकालती है, नहीं, साथ ही मार्च के शुरू में निकालती है, जिस लेट तरह थोड़ा निकालती शतूत है पत्ते निकालता है, साथ ही बूरा आ है, साथ ही जाता है। बूर आ जाता है। जैसे ठीक है। और भी कई दरख्त हैं, वो साथ ही बूर आपके साथ ही ठीक बात ठीक। अच्छा आना रजी शुरू भाई, हो जाता एक चीज़ मैं देख रहा हूँ है। आड़ू है जैसे। कि एक तरफ 3 चीज़ें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक ये जी, यहाँ पे बूर लगा हुआ है, हाँ जी, एक ये, यहाँ पे छोटी छोटी फ्रूटिंग है। जी ठीक है, ये एक ही पौधे का आपको सीन दिखा रहे हैं सारा। जी, यहाँ पे फल रेडी है, हाँ जी, और ये देखिए, यहाँ पे अभी बूर के ऊपर छोटा छोटा ये फल क्या आ गया। फंडा है, ये समझाए ये जब देखें ना, जब जो मार्च में बूर लगा ना, जी। उसमें अगर मौसम साजगार रहे तो वो सारा फ्रूट बन जाता है। साजगार से मुराद क्या है जी साजगार आपकी? के गर्मी ज़्यादा ना हो, मोतदल मौसम हो, मार्च में? ठीक है ना जी, मार्च अप्रैल में, अप्रैल में आप समझ मार्च लें। अप्रैल में मोस्टली मौसम ठीक ही होता है जी। हाँ जी, लेकिन इस दफ़ा ना यकदम 10 दिन के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, अच्छा, जिसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। पिछली दफ़ा हीट वेव आई थी, इस दफ़ा थोड़ी पिछली कम दफ़ा तो रही। काफ़ी लंबी चली है ना, हाँ उसमें तो हाँ फिर फल ही सारा ज़ाया हुआ है ना। ठीक है, इस वो दफ़ा तो 10 दिन का हाँ उसने जी, वो छोड़ जो दिया है। छोड़ दिया उसमें जब ये बन गए, ठीक जो है। बन गया, लेकिन इसमें ज़ाहिर है जो कैपेसिटी थी इसको फल उठाने की वो ज़्यादा थी। ठीक है। ठीक है, जब वो बन गया, लेकिन दूसरा फिर उसने 1 माह बाद दोबारा फिर उसने बूर निकाल लिया, ताकि अपना वो पूरा कर सके। ठीक हो जैसे गया, एक माँ बच्चों को पालती है ना, मैं समझ तो गया। वो बच्चे उसके पूरे नहीं हुए थे, वो ठीक निकाल ठीक, दी। उसमें से फिर ये बनी है जो छोटी वाली जो है, ये वाली। ठीक है, सही। अच्छा उसके ठीक बाद है। फिर एक हीट वेव आई, उसमें फिर वो भी ज़ाया हुआ।
अच्छा वो भी ज़ाया हो हाँ गया। जी, अब फिर वो तीसरा जो स्टेज है ना, वो ये वाली जो बूर लगी है, ये वाली, ये तीसरे स्टेज में ये अब ठीक। तक चूंकि ये बारिशें हो गई, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, हाँ अब जी, ये सारा जो है ना फ्रूटिंग फ्रूटिंग आ आ जाएगा, जाएगी। आगे मौसम भी हाँ इंशाल्लाह जी, नॉर्मल शुरू हो जाएगा। इसका अगर तो थोड़ा नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। अच्छा, नुकसान इस सूरत में है कि अगर हम इसको डंडे से उतारते हैं, जैसे अमूमन हम उतारते थे जिस तरह आदत है मार जी, मार के। मार मार, क्योंकि ये सख्त होता है, जल्दी टूटता नहीं। आंवला तो नरम होता है, जल्दी टूट जाता है। हाँ जी, अच्छा, वो अगर डंडे से उतारते हो, ये सारा बूर ये छोटा ज़ाया हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसको हाथ से उतारते हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा है और अपना मजदूरी भी ज़्यादा हाँ आएगी, जी, लेकिन लेकिन फिर उसमें फल ये बचता है। बचेगा। और ये वाला फिर ये 20-25 हज़ार में फ़रोख्त होता है दिसंबर में, ये सीड वाले ले जाते हैं। ये एज अ सीड यूज होगा ये एज ए सीड, दिसंबर में जो और इसकी पकेगा। ग्रोथ बड़ी जल्दी, और ये बहुत मोटा हो जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा रजी भाई एक और चीज़ यहाँ पे, ये फल अभी पिक होना शुरू हो गया आपका। हाँ जी, ये अभी 10 दिन ये लगेगा। अभी हम हैं अगस्त में, अगस्त के तकरीबन आप 20 के बाद समझे शुरू हो जाएगा। अगस्त की 20 अभी थोड़ी बहुत पिकिंग हो भी रही है आपकी। हाँ, वो नीचे नीचे से नीचे उतार नीचे से, देंगे। ठीक, जी यानी अगस्त की 20 को इसकी इस फ्रूट की पिकिंग शुरू हो जाएगी। जी उसके बाद जो अभी ये छोटा है, जी, ये ये दिसंबर तक जाएगा। हाँ जी, ये अक्टूबर नवंबर में ये फुल हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर हाँ में जी, ये अगर रेडी हो अक्टूबर जाएगा। नवंबर में कोई रेट ठेकेदार, अच्छा हुआ तो उस वक्त तोड़ के बेच दें, ठीक है। वरना दिसंबर तक चला जाता है। अभी जो आपका ठेका हुआ है वो पूरे साल का है? नहीं, वो यही अपना गर्मी वाला है। सिर्फ ये है जो हाँ जी, अक्टूबर नवंबर का फल है वो आपका अलग है? वो अगर बच गया तो, अगर अगर बच वो गया हाँ तो जी, वो ठेकेदार आपका पे है। है कि अगर वो हाथ से उठाता है हाँ तो हाँ, फिर तो बचत हो जाएगी। वो आपका है। हाँ जी, वरना ये भी हो रहा है कि उससे शायद तय हो जाए अगले फल के लिए, तो फिर वो हाथ से ही तोड़ाएगा जाएगा। बिल्कुल वो करेगा जी। जी आज जो बंदा एक दफ़ा लेता है फिर वो छोड़ता नहीं जी, है। इस तरह कोशिश करेंगे, इस तरह उसको दें ताकि वो हाथ से तोड़ाए, पर ये भी अंदाज़ा हो जाए कितना फल देता है चले इसका। ज़बरदस्ती दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो फ्रूटिंग की है वो इसकी सारी वो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जो सीड के लिए यूज़ होता है वो महंगा है? जी जी, वो महंगा वो है, महंगा क्योंकि मैंने क्योंकि पिछली वहाँ दफ़ा 24,000 रुपये का मैंने लिया था उस मैंने। वक्त फसल होती ही नहीं है ना। हाँ जी, ठीक लोग है। ये मैंने आपको बताया, जब डंडे मारते हैं वो ज़ाया हो तो जाता है। ये सीड के लिए नहीं यूज़ होगा? ये वाला सीड के लिए नहीं यूज़ नहीं, होता। इस दफ़ा सेकंड, लोग कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन भी आए हैं कि हमें इस दफ़ा दें, हम चांस लेते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन ये ठीक है, इमेच्योर होता है ना, तो ये मुरब्बे के लिए तो काम आ जाता है। वो जो होता है मेच्योर होता है, पूरा पका होता है ठीक है, दिसंबर में जो है। ठीक है। और वो ज़्यादा लेते हैं भी, जो नीचे खुद गिर जाता है ना, वो पिकिंग लेते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ बातें क्लियर करी हैं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हमें पानी का भी क्लियर कर दिया कि पानी की सॉरी एक चीज़ रह गई, आपने कहा था फ्रूटिंग आने के बाद हम कुछ केयर करते हैं इसकी। जी, पानी ज़्यादा देना। हाँ वो थोड़ा सा बताएं। फ्रूटिंग आने के बाद इसको अगर गर्मी ज़्यादा हो तो 2 दफ़ा भी हफ्ते में पानी देना पड़ता है, हफ्ते में 2 दफ़ा वरना 7 दिन बाद लाजमी पानी देना पड़ता भर के पानी देना है? है। हाँ जी, जैसे फ्लड करते हैं, असल में इसके तनों को पानी लगना ही नहीं चाहिए ना। यहाँ बिल्कुल ये ये देखें देखें ना ना, जी, मिट्टी मैंने लगाई हुई है। किसी भी जो है ना जी, मैं समझता हूँ कोई भी फ्रूट वाला पौधा है या लकड़ी वाला पौधा है, तने के साथ पानी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, मैं अब इसमें रेस बेड बना रहा हूँ इस हाँ दफ़ा, जी। तो वो बस खालियों में पानी रहेगा, इसकी अच्छा, जड़ें खुद जब खुद फ्रूटिंग पे आता है जी तो रजी भाई ने बताया है कि ये देखें ना, इन्होंने तने के साथ मिट्टी लगाई हुई है तकरीबन कोई 3-3 फुट तक। अगर ये 5 फुट तक भी हो जाए तो बेहतर है। नहीं, इसको पूरा रेस बेड कर दें। ज़बरदस्त हो गया। तो इसको फ्रूटिंग के बाद आपने पानी लगाना है हफ्ते में एक दफ़ा, तो लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर देखें कि शिद्दत ज़्यादा है मौसम की, हाँ जी, वरना ऐसे ही है जी, हाँ जी, फिर 2 दफ़ा भी तो लगा फिर दें। आप 2 दफ़ा भी हफ्ते में पानी लगा उसमें ये सकते हैं साइज़ इसको। अच्छा करती है, ठीक है। बढ़ती फोगा जल्दी है। पानी लगाना है जी, हाँ जी, कोई चीज़ नहीं कोई डालनी? खाद नहीं डालते। ठीक हो गया। कभी तजर्बा किया है कोई चीज़ डाल के? अभी ये ठेकेदार ने डाली है, थोड़ी हाँ DAP, इस उसने दफ़ा पता डाली है, चल तो जाएगा। आपने कोई फ़र्क देखा है? मैंने तो अभी तक तो नहीं, बल्कि मुझे थोड़ा सा फल का लूज़ लग रहा है थोड़ा छोटा लग रहा है। क्योंकि ज़मीन को आदत नहीं है उसकी वो हाँ जी, जहरीली खादों की। और मैं नेचुरल जो देख है रहा ना हूँ वो। कि आपकी ये देखें, ये इनके देखें जी माशाल्लाह, ये सारा केंचुआ है इसके नीचे, जी, हमारा जो नाइट क्रॉलर है ये देखें। ये सारा और केंचुआ। ये फौज है अल्लाह पाक ने जो किसान के लिए बनाई है ना, कि सारा दिन गोडी करते रहो, एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़मीन की। और हमने क्या किया है, हम खादें डाल डाल के सत्यानाश कर नहीं, रहे हैं। इसका मैंने प्लोइंग भी बंद कर दी है। ठीक है, हाँ, ऊपर से घास वगैरह साफ कर देते हैं, बाकी प्लोइंग भी बंद है, और कोई खाद नहीं डालते, और जिसकी वजह से केंचुए आप देख ले कितने, और माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पौधों की सेहत भी बिल्कुल चलें जी, ज़बरदस्त है। पानी का भी क्लियर हो गया हमें और खादों का भी क्लियर हो गया। अभी एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था, बीमारियाँ, जी, इस पे बीमारी कौन कौन सी आती है या कोई पेस्ट अटैक इस पे करता है, तो वो उसका थोड़ा सा बता दें। बीमारी ऐसा सच कोई भी नहीं इसमें, लेकिन जब बारिशें ज़्यादा हों ठीक है, उस वक्त फंगस की आती है बूर पे। ठीक अभी है। इसमें मेरे पास है, जैसे ये देखें, ये तो बन गए ना कुछ,
हाँ जी। इसको फंगस आया जिसकी इसको वजह फंगस से आया हुआ है? हाँ जी, जिसकी वजह से ये ज़ाया हो गया। ठीक है, ये भी टैनिंग इसमें नहीं लिया जिसने नहीं लिया, जो ठीक। बच गया फंगस है वो उसमें भरपूर फ्रूट होंगे। हाँ ठीक है ना जी। इससे अच्छा उसमें आप फंगस की लेकिन कोई सख्त दवाई नहीं करनी, ठीक है। कोई बाइफेंथ्रीन थोड़ी सी नरम करके वो कर सकते हैं, यानी कि या टैंकी में कितनी? या फंजीसाइड कोई भी ना अच्छी नरम सी हो, मतलब वो ज़्यादा सख्त वाली ना हो। ठीक हो गया। तो फंजीसाइड जो है 2 ग्राम पर लीटर, ठीक है, डोज जो है ना 2 ग्राम पर पर लीटर। लीटर। हाँ जी, ठीक है, उस अगर 20 लीटर की टैंकी तो 40 ग्राम डालें। 40 ग्राम हाँ उसमें जी, डाल उसको के स्प्रे लाइट कर से दें, स्प्रे कर बेहतरीन दें। हो जाता है। लेकिन वो बारिशों की सूरत में है, वरना अगर खुश्क साली है तो उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, बारिशों से पहले कर सकते हैं? मतलब हमें पता नहीं हो नहीं, कि जिस तरह ये लास्ट टाइम ये बड़ी शदीद बारिशें आई हैं, और मैं असल समझता हूँ कि असल में ये है कि अगर बारिशों से पहले करेंगे तो इसकी पोलिनेशन डिस्टर्ब होती है, ठीक है, क्योंकि बारिश बूर पे अगर स्प्रे करेंगे तो वो पोलन गिर जाते हैं। ठीक हो ये तो गया। हमने मजबूरी के तहत करनी है कि ठीक वो है, फंगस आ गई उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वरना इसको फूल पे स्प्रे नहीं करते। अच्छा जी, सिर्फ इसमें जो बीमारी है वो फंगस की है, हाँ इसके जी, अलावा कोई पेस्ट अटैक करता कोई है? नहीं, ना कोई इसमें फ्रूट फ्लाई आती है। फ्रूट फ्लाई का अटैक भी नहीं है? हाँ, कोई बड़ा ज़बरदस्त पौधा है ना, और इसको कोई सबसे बड़ी बात रजी भाई, सुते लोग आके इसके चोरी होने का डर ये कोई नहीं। नीचे गिरी होती है 15-15 दिन, कोई बंदा चोरी, ना कोई बंदा उठाता हाँ। ना जानवर उठाता है। असल में हमारा जो काश्तकार है ना जी, वो 60% भाग जाता है इस चीज़ से आके फ्रूट प्लांटिंग की तरफ के पाई चोरी हो जाना, हाँ जी, हमारे भी और बहुत ज़्यादा होता मसाइल है। हैं, आड़ू है उसमें हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ, मसाइल नहीं हैं, रोक रुकते, मीठा है उसमें मसाइल, लेकिन इसमें तो यानी कि ज़बरदस्त इसकी कोई टेंशन नहीं है। आंवला हो गया या रीड हो गई, इसमें तो बिल्कुल अच्छा टेंशन अच्छा, रजी भाई माशाल्लाह आप खुद भी इसको सेल करते रहे हैं, अभी जो आपने बंदे को सेल किया है वो डीलर है या कोई फैक्ट्री वाला है, नहीं। वो क्या है जी? वैल्यू एडेड बनाता है, उसकी फैक्ट्री है वो वैल्यू खुद। एडिशन कर रहा है हाँ जी, इसकी? वैल्यू एडिशन कर रहा है। ठीक है, उसकी फैक्ट्री अभी थोड़ी देर बाद आ रहा है, आपसे उनकी भी मुलाकात हो जाएगी, चले तो ज़बरदस्त हो गया उनसे जी भी माशाल्लाह। मालूमात आप ले लीजिएगा उस हवाले से कि चले भी उसमें कितनी वो बचत। कंफर्म आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं वो, मेरी चले बात हो जी, गई। बाकी बात जी उनसे हम करेंगे कि वो क्या क्या इसका बना रहे हैं और किसान को क्या मशवरा देते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है नहीं हो रही, ये जो कुछ सवाल है इंशाल्लाह ये हम उनसे करेंगे दूसरा बारिशों ये है के कि दिनों। अगर जी जी, इसमें थोड़ा सा कई दफ़ा होता है, पहले 3-4 साल थोड़ी केयर करनी पड़े, मट्टी शट्टी अच्छी लगाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आंधी शांधी आती है नीचे पानी लगा होना तो गिरने के काफ़ी, ये जो हमारे ज़ाया पौधे हों वो इसकी वजह से हुए हैं। अच्छा, टैप रूट इसकी कमज़ोर होती है, लेकिन जब ये तकरीबन 4 साल बाद अच्छी पोजीशन में आ जाए फिर इसका कोई मसला कोई नहीं है। मसला नहीं। हाँ जी, लेकिन कोशिश करें रेस बेड पे लगे तो बहुत अच्छा है, वो तो वरना सर कम जी, से कम इसके ना मुंडों मैं में कहता हूँ जी रेस बेड पे तो पाकिस्तान आ जाए ना तो क्या बात है। जी इंशाल्लाह ये मैं और मैं पूरा कहता बाग हूँ कर रहा हूँ फसलें भी रेस बेड। रेस बेड पे हों, हमारे बाग भी रेस बेड पे हों, हमारे जंगल भी जो है वो रेस बेड पे हों, तो आप देखें कि पौधे कहाँ पहुँचते हैं। जी इंशाल्लाह आप अगले साल तहसील लाइएगा, सारा आपको रेस बेड ही सर मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा रजी भाई, पौधा लगाने का क्या मशवरा देते हैं, किस मौसम में लगा देना चाहिए इसका? ये जनवरी मौसम बेहतरीन फरवरी है, में, अगस्त में? बरसात का मौसम बेहतरीन है, उसमें ठीक है, पौधे अच्छे चल जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना जी, और वो सर्दी आने तक सर काफ़ी कोरे का कोई मसला? नहीं, हरीड को कोई मसला कोई नहीं है, इसकी टिप टुप क्योंकि कोई इसने नहीं तो जलती? डार्मेशन में चले जाना है, वो पत्ते हाँ, सारे ये इसके जो खत्म हो डारमेंसी में जाए, चली ये जाती है, डार्मेंसी में इसको आप अभी लगाएं तो मैं कहता हूँ वो बेहतर है, ये रूट्स जनवरी डेवलप फरवरी से भी सबसे बेस्ट का मौसम है। बेस्ट काम है। हाँ जी, हाँ, फरवरी में भी लगा सकते हैं, आप भी लगाएं, आप लगाएं तो बहुत अच्छा है। ठीक है। डारमेंसी में चलेगी उसमें कोरे का असर नहीं होता है। अच्छा, ये जो पौधे आपके पास आए थे ये सीड ग्रोअर थे या जी ग्राफ्टेड थे? सीड ग्रोवर। सीड ग्रोअर थे। और ये एक मैं वाजे कर दूं, अच्छा हाँ, ये मेरा भी एक सवाल है कि जी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दें, सीड वाला पौधा लगाना चाहिए या ग्राफ्टेड पौधा लगाना चाहिए? आप ग्राफ्टेड भी लगाएंगे वो भी सीड वाला होता है, ग्राफ्टेड है ही नहीं है, ये सारी बातें हैं। वो मैंने तो मतलब 500 के पौधे को 1000 2000 के मैंने देने का फार्मूला है? फार्मूला ग्राफ्टेड मैं आपको बताता हूँ, आप नर्सरी ओनर भी हैं। जी जी, अर्जुन एक पौधा है, वो इसका टर्मिनिया का बिल्कुल ही फैमिली है इसकी, अर्जन हो गया, उसके बेड़ा हो गया, उसके ऊपर ग्राफ्ट कर दें बेड़ा, वो हाँ चल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फल उसने 4 साल 5 साल बाद ही शुरू सर करना है, मैं, उसमें ये नहीं कि अगले साल फल देगा, वो हाँ मुमकिन नहीं है। और अगर ठीक आप ठीक रीढ़ ठीक। पे वो उसको करेंगे ग्राफ्ट तो मे भी 1 साल का फर्क पड़ जाए, रजू भाई लेकिन ये कि देखिए, वो भी जाया यहाँ करने पे वाली बात आप है ना। मेरी सलाह कीजिएगा, जो मेरे अंदर कॉन्सेप्ट है, जी मुझसे जब कोई दोस्त कहता है ना जी हमें ग्राफ्टेड पौधा दें, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार पहली गल है कि ये तोकी नहीं बनता, जिस फ्रूट से आपने कोई 4-5 मन फ्रूट लेना है वो आप ग्राफ्टेड ना लगाएं। जी, फ़र्ज़ करें कि ये हमने लगा दिया ग्राफ्टेड, वो दूसरे साल फल ले लेता है, तो वो तो बढ़ोतरी पौधा बनना ही नहीं, बढ़ोतरी खत्म हो जाएगी, पौधा तो बनेगा ही नहीं। बिल्कुल फ्रूट फिर भी हमने जाके 5 साल बाद ही उससे कलेक्ट करना है, ऐसे तो ही। वो फ़र्क मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई 2 किलो का आ जाएगा, जी ऐसे ही बल्कि वो भी मुश्किल है।
जी ये सीड वाले लगाना चाहिए, हाँ, होता भी क्योंकि सीड वाला ही है। हाँ, क्योंकि जो चीज़ें जिस वैसे चल रही हैं, जिस तरह अमरूद है वो सीड से चल रहा है, जी ठीक है। अभी जो मैंगो है वो फ्रूट सीड वाला नहीं चलना, ऐसे ही है, ठीक है, पूरी दुनिया में नहीं वो चलना। ग्राफ्टेड चलता तो है। देखने वालों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ग्राफ्टेड के पीछे ना भागें। उसका मेरी नज़र में अभी तक कोई ना ऑथेंटिक सोर्स है किसी के पास। और एयर लेयरिंग की इसकी मुमकिन नहीं, मैंने 2 हाँ, साल करके देखे, पौधे जख्मी किए हैं, ठीक है। लेकिन ये इतनी खुश्क लकड़ी है इसकी कि ना कि इसके ग्राफ्टेड होता है इसने पौधा रूट ना ही। निकालनी नहीं सर। हाँ जी, हाँ, और अर्जुन पे भी इसलिए हो जाता है कि वो ज़रा नरम है उसकी, हाँ जी। वरना ये इस पे कामयाब नहीं है, ये वही होगा सीड मतलब वाले। इसको आप रिकमेंड यही करते हैं कि सीड वाली ही लगाएं। और अच्छा जो सीड वाला पौधा है वो सर मेरा ख्याल है कि कोई 500-600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक जो जी है वो दरमियान बेहतरीन 600-700 का वैरायटी अच्छा गारंटी वाला पौधा मिल जाता है। ज़बरदस्त मिल जाता है। तो हम क्यों जाएं ग्राफ्टेड की तरफ, वो 2000 2500 3000 का पौधा नहीं लेना उसका मेरे। ज़ाया करने वाली बात है, आप यही लें, और हाँ सीड जी, वाला यही, वो भी सीड वाला ही है, ग्राफ्टेड भी वो सीड वाला वो ही है। भी सीड वाला ही हाँ है। जी। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਰੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਸਲਾ? हाँ जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ 40x40 ਦੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 40 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਵੀ 40 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 50 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਫੀ ਏਕੜ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ 40 ਅਜ਼ ਕਮ ਬਾਈ 40 ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 27 40 28 ਪੌਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ 8-9 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕ੍ਰੌਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਈ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਮਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਈਨਾ ਲੈਮਨ ਲਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਦੋ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, 10-10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈਮਨ है। ठीक है जी। और ये नाल दोस्तों हरीड़ है, ये साथ हरीड़ है जी, और ये साथ ही लेमन की भी इन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं। ठीक है सर ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, जी। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲੈਮਨ ਦੀ ਵੀ 9-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈਮਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा मतलब ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਰੂਟਿੰਗ ਲਓ ਲੈਮਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੀੜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਲੈਮਨ ਲੈਮਨ ਕੱਢ ਖਤਮ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਐਜ਼ ਅ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੋ। ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਗੋਬਰ ਦੀ ਫੀ ਪੌਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੋਬਰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰ ਗੋਬਰ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਯਾਨੀ ਦੇ ਕਿ ਖਿਲਾਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਫੁੱਟ 5 ਦੂਰ ਫੁੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੂਟਾ ਸ਼ੀਟਾ ਹਲ ਸ਼ਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਕੀ ਗੋਡੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਗੋਡੀ। ਹਲਕੀ ਗੋਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਹੁਣ ਗੋਡੀ ਕੁਛ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕਰ। ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੌਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਪਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਗੋਡੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੈ। ਗੋਡੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਮੈਂਸੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ਨਾ, ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੌਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਫਲ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6-7 ਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। 6-7 ਮਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 5-5 ਮਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਪੌਦੇ। ਠੀਕ 2 ਹੋ ਮਣ ਗਿਆ। ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2.5-3 ਮਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2.5 ਮਣ ਜੀ। ਫੀ ਪੌਦਾ। ਫੀ ਪੌਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆੜੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਆੜੂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆੜੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੀੜ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆੜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ 'ਚ ਵੀ ਆੜੂ ਲਾਓ, ਲੈਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆੜੂ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਦੂਸਰੇ ਹੈ, ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 7-8 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ 8-9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰੀੜ ਤਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ठीक है ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਰੀੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। यानी कि डॉक्टर जाने की 200 जरूरत ही साल तक एक पौधा फ्रूटिंग दे सकता ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ। है माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਰਜੁਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਪੌਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बिल्कुल इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। यानी कि ਜਦੋਂ fruiting ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ अगर ਤੇ- ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਵੋਕਾਡੋ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ- ਐਵੋਕਾਡੋ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆੜੂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆੜੂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਪੌਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੱਟ ਹੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਫਰੂਟਿੰਗ ਔਰਚਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀੜ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਗਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪੌਦਾ 3 ਮਣ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਔਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾ ਲਓ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ, 30,000 ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਕਿੱਥੇ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਥੋੜਾ ਲਾਣਾ ਥੋੜਾ ਲਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ। ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਸੇ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੋ ਵੀ ਖੁਦ, ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਵੇਟ ਵੇਚੋ, ਬੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਕੜੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ मतलब फर्नीचर घर का फर्नीचर थोड़ा बेहतरीन होना ਹਾਂਜੀ चाहिए। ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਓ लेकिन ਤੇ ਵੇਚੋ। रजी भाई आपका जो मैं उर्दू की तरफ इसलिए वापस आ गया हूँ क्योंकि ना जो हमारे सिंधी भाई हैं ना जी, जी जी वो इतराज़ करते हैं, कहते हैं आप वीडियो पंजाबियों के लिए बनाते हैं। हाँ, नहीं नहीं उन्हें फिर पंजाबी की समझ नहीं आती। सही है। तो आपको तो पता ही नहीं था हाँ कि जी ये क्या चीज़ ऐसे है। ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपको पता होता तो मेरा ख्याल है कि ये एक पौधा भी आप इसको नहीं ज़ाया होने देते, ज़ाया नहीं होने देते। बल्कि और इसको ज्यादा और आगे दो extend करते। शायद 2 मुरब्बे कर लेते इसको। अभी आप कर रहे हैं? जी अभी इसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद मेरा इरादा फिर 25 एकड़ इसको मुकम्मल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अब्दुल रऊफ साहब हैं, ये हरीड़ के ठेकेदार हैं, यानी कि ये इसकी वैल्यू एडिशन करके आगे हरीड़ को उनका मुरब्बा वगैरह बना के सेल करते हैं। तो इनसे कोई थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अपने बारे में थोड़ा ये तारुफ करवा दो। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है जी। जी मैं ब्रोकर हूँ, जैसे ठेकेदार होते हैं ना, ठेकेदारी ठीक है निज़ाम में वो हमारा काम है। ठीक है ये हम ज़िम्मेदारों से परचेज करके ना जी, इसका मुरब्बा भी बनाते हैं और उसको कच्चा भी बेचते हैं मार्केट में। कच्चा भी बेचते हैं? कच्चा भी बेचते हैं ठीक है। फैक्ट्री वालों को जो आगे प्रोडक्शन का काम है, वो सर क्या बनाते हैं इससे? वो भी इसका मुरब्बा ही बनाते हैं। वो भी मुरब्बे हाँ बनाते जी हैं? हाँ जी, इसका मुरब्बा ही बनेगा। बाकी इसकी और भी एक खासियत है जी कि अगर आप इसको खुश्क कर लें, ठीक है। उसको सुखा लें हरीड़ को हरीड़ को, तो जी। इसकी फक्की बनती है जो ठीक। मैदे कब्ज़ गैस के लिए बहुत अच्छी है। वो भी ठीक है। वो बड़ी मुफीद है इसके लिए। तो सर आपके पास इस वक्त करंट कितने जो बाग हैं वो ठेके पे हैं? तकरीबन 2 से 3 बार। 2 से 3 बाग हैं। तो सर ये जो आप किसान से ख़रीदते हैं, जी जी। वहाँ पे पौधों की तादाद देखते हैं, फ्रूटिंग देखते हैं? पौधों की तादाद है। पौधों की तादाद और फ्रूटिंग देखते हैं। फ्रूटिंग से। अभी जो ये रज़ी साहब का बाग है जी जी। वो माशाल्लाह आपने ठेके पे लिया हुआ है। ठीक है। तो सर रोज़ाना की कितनी प्रोडक्शन है आपकी? प्रोडक्शन मीन्स मतलब आप जो अपने फैक्ट्री में या जो आपकी फर्म है वहाँ पे रोज़ाना कितना आमला इस्तेमाल करते हैं? वो हरड़, सॉरी हरड़, हरड़। मैं भूल गया। वो इस तरह है कि यानी कि जैसे हम उसकी तोड़ाई शुरू करते हैं ना, जी एक पौधा जो है तकरीबन 3 थैले, 4 कट्टे, 5 कट्टे। जी जी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बिल्कुल एक कट्टा देते हैं, और ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एक भी नहीं, नहीं देते। आपकी ज़रूरत कितनी होती है? हमारी ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कंजप्शन जो है ना बहुत कम है। ठीक है। इतनी है नहीं जितनी आगे इसकी खपत है। खपत है तो मतलब आम किसान को क्या मशवरा देते हैं? किसान को इस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। किसान फौरी तौर पर जो है ना, हाँ जी। अपना अगर फ़र्ज़ करे उसका 1 मुरब्बे का ज़िम्मेदार है तो कम से कम 5-6 एकड़ तो एक्स्ट्रा लगाए। अगर वो मुरब्बा भी लगा लेता है तो कोई उसको नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं, कोई और नुकसान जिसकी जो पेमेंट होती है सर नेट नहीं। देते कैश हैं? होती है,
कैश एडवांस होती है। मतलब पहले आप पेमेंट देते हैं, जिम्मेदार को पहले ही 6 महीने 2 महीने आप पेमेंट जैसे एडवांस दे देते एडवांस हैं। दे देते हैं। चलिए पेड़ माशाल्लाह। का कोई इशू नहीं। अच्छा सर, ये हमारे पास ना ये 3 वैरायटियाँ हैं हरीड़ की, इनमें से आपने हमें बताना है कि आपकी फेवरेट जो वैरायटी है जी जी। वो कौन सी है, जो सबसे- आपको लगता है कि मुरब्बे के लिए भी अच्छी है, मार्केट के लिहाज से भी अच्छी है और किसान को इस तरफ आना चाहिए। देखो जी, है तो ये सारी अच्छी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है, इसको लाइक करेंगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है, मोटी है। ठीक है। तो बाकी तो ये सारी चल जाती है। काबली, अच्छा ये एक देसी है हमारे पास, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छी है। ये भी आप यूज़ हाँ, करते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल, इसका भी मुरब्बा ही बनता है। इसका भी मुरब्बा बनता बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो पौधा सुराही। है, फल ज़्यादा देगा, अच्छा। इसमें फल कम होता है। ठीक है, तो एवरेज तो फिर वही आ जाती है ना? एवरेज नहीं है। और ये सुराही, हाँ, ये तो सराई की तो क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी है। नहीं इसको भी अगर लोग बड़ा लाइक करते हैं। अगर हम इन तीनों को नंबर दें, 1 2 3, तो नंबर दें सर इनको। फिर सराई का आएगा। सुराही नंबर 1 पे आएगी, और काबली नंबर 2 पे आएगी, 2 पे आएगा। और ये फिर देसी छोटी नंबर 3 पे आएगी। ले सर, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहीं जा रहे थे जी, पंप पे रुक के हमने इनसे इंटरव्यू लिया है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक आपकी रिज़्क कारोबार में जी, बहुत बरकत दे। शुक्रिया। आपने हाँ, माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जज़ाकल्लाह। सदा आबाद रहें जी, सलामत बहुत रहें। शुक्रिया।